वर्क परमिट या स्टूडेंट वीज़ा, कंफ्यूज है क्या आपके लिए सही है? तो ये वीडियो आज आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल ठाकुर राइट वे कंसल्टेंट से आज आपको कंपैरिजन के माध्यम से बताऊंगा कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट वीज़ा और वर्क परमिट में। जो भी बच्चे बाहर विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं, चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर, किसी भी कंट्री में, दुबई में भी जा रहे हैं, एक तो वो सबसे पहले लीगल वे में जाते हैं। वो वहाँ पे लीगल होते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है, वो उन्हें पढ़ने के लिए वहाँ बुलाती है। इसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं वहाँ पे पार्ट टाइम वर्क करते हैं। हर एक जो गवर्नमेंट है बच्चों को पार्ट टाइम वर्क जो है वो अलाउ करती है। बच्चों को वहाँ पे हैंडसम वेजेस मिलते हैं स्टडी के साथ साथ, जिसमें वो अपने महीने का रहने का खर्च भी उठाते हैं और साथ में अपनी नेक्स्ट फीस भी आराम से जोड़ लेते हैं और उसके साथ साथ इतने पैसे भी बचा लेते हैं कि वो घर पे भी पैसे भेज सकते हैं। और जब आप स्टूडेंट वीजा पे किसी कंट्री पे होते हैं तो आपको ये राइट्स मिलते हैं कि आप उस कंट्री में कल को स्टडी खत्म होने के बाद अपना वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं और इवन कई कंट्रीज की आप पीआर भी ले सकते हैं। अब इसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आपको क्या मिलता है अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं? जब आप इंडिया से यहाँ पे वहां जाते हैं तो एक तो आप वहां पे आपको एक स्किल्ड मिलता है। आप किसी भी कोर्स को पूरा करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता ही मिलता है। अब वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको एक रिकग्नाइजेशन मिल जाती है कि आपने इंटरनेशनल वहां पे ये पढ़ाई की है वहां रह के, और आपको एक्सपीरियंस भी पार्ट टाइम में इस चीज का है। अगर आप उस कंट्री में कल को नहीं भी रहते हैं, चाहे आपको वापस भी आना पड़ता है, आप यहाँ आके भी देखेंगे कि आपको जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इंडिया में, वहां पे जो सैलरी पैकेजेस है वो बहुत अच्छे लेवल के मिलने लग जाते हैं। और एक चीज जो हमने देखी है लास्ट 15 ईयर से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो बच्चे भी बाहर स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं अपने 3-4 साल वहां निकालने के बाद उनको एक वे आउट पता लग जाता है कि पैसे की वैल्यू क्या है, काम हमें क्यों करना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यही बात करें हम वर्क परमिट की। यहाँ पे नॉर्मल लोग कहते हैं सर मैंने तो पैसे कमाने हैं इसलिए बाहर जाना है। तो पहले आप ये समझिए, जो बच्चे यहाँ से स्टूडेंट वीजा पे भी जाते हैं वो भी करियर के साथ पैसा कमाते हैं। एक साइड आपने करियर भी बना लिया और पैसे भी कमा लिए। अगर तो आपकी एज 18 साल के लेके 30 साल के बीच में है तब आप काफी कंट्रीज में एलिजिबल हैं स्टूडेंट वीजा के लिए। मिनिमम इसमें जो क्वालिफिकेशन कम से कम क्राइटेरिया है वो 10th पास आप होने चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपकी एज भी 18 से 30 के बीच में है, तो आप स्टूडेंट वीजा के लिए ही पहली प्रेफरेंस रखिए। और इवन अगर आपका स्पाउस भी आपके साथ जाना चाहता है तो काफी ऐसी कंट्रीज हैं जो स्पाउस को साथ में वीजा दे देती हैं। जो नहीं भी देती हैं तो पहले मेन एप्लीकेंट चला जाए, स्पाउस बाद में जा सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं वर्क परमिट की, तो वर्क परमिट के लिए अब तब अप्लाई कीजिए अगर आपकी एज जो है वो 30+ हो चुकी है, आपका स्टूडेंट का जो टाइम पीरियड है वो निकल चुका है, क्वालिफिकेशन आपकी 10th से लो है, इवन अगर आप क्वालिफाइड भी हैं तो आप वर्क परमिट का पैटर्न समझिए कि एक तो वर्क परमिट में जो सैलरीज हैं वो मार्केट से कम मिलती हैं, क्योंकि हम जो वर्क परमिट अप्लाई करते हैं हम में कोई स्किल्ड होता नहीं है, हम लेबर कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। एक तो जो उनकी डिमांड्स हैं वो बहुत कम आती हैं, मार्केट में लोग डिमांड्स चला देते हैं बट काम उनके हो नहीं पाते। 6-6, 8-8 महीने, साल भी कई बार लग जाता है। मेरे पास काफी ऐसी फाइल्स आती हैं जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर हमने वहां फाइल दी थी, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, वर्क परमिट नहीं लगा। वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि आपने जहां से भी अप्लाई किया था उनको क्राइटेरिया पता ही नहीं था कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो आपको ये समझना खुद पड़ेगा जब आप किसी एसोसिएट से बात करते हो कि सर अपना वर्क परमिट अप्लाई करोगे, इसके पीछे क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, वो सारी चीजें मैं अप्लाई मेरे पास हो रही हैं। और 90% दोस्तों जो वर्क परमिट्स बाहर लगते हैं जहां हम जाते हैं, शेंगन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, तो नॉर्मल इंटरव्यूज उनमें होती है। अगर आपके जो अप्लाई करवाने वाले आपके एसोसिएट कंसल्टेंट जहां से भी आप अप्लाई करवा रहे हो, अगर आपकी वो इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं और आपको प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, तो आप समझिए भी कहीं ना कहीं आपका काम नहीं होगा। तो आप अपने पैटर्न को चेंज कीजिए। आप देखिए कि वर्क परमिट का मेरा काम नहीं हो रहा, इसके अलावा क्या ऐसी ऑप्शन है जिसपे मैं इजिली बाहर मूव कर सकूं। सो हमने लास्ट 15 ईयर्स से काफी लोगों के जो वीजाज हैं वो लगवाए हैं। मेरी टीम ने बहुत हेल्प की है, लोगों की प्रॉब्लम्स भी हमने सॉर्ट आउट की हैं। जो लोग 2-2 साल से अपना रिजल्ट नहीं ले पा रहे थे, ये तो नहीं है कि हमने सबके वीजा लगवा के दे दिए, बट कई लोग जो थे मतलब कहीं पे उन्होंने फाइलें दी हुई थी, उनको पता नहीं लग रहा था,
तो कम से कम हमने उनकी वहां से फाइल विड्रॉल करवा दी और उनको ये बता दिया कि आप इस कैटेगरी में एलिजिबल नहीं हो, आपको कोई और पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप बाहर जा सकते हो। सो अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन वीजा के रिगार्डिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे से या मेरी टीम से फोन पे, व्हाट्सएप पे, जूम पे, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। इवन या आप मेरे ऑफिस में आके मेरी टीम से मेरे से मिल सकते हैं। अक्सर क्लाइंट्स की हमें मतलब काफ़ी ये रहते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आपकी टीम हमें टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाती। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, टीम हमारी कई बार बिजी होती है। अगर आपको पता है अभी अगर आज फ़ोन नहीं उठाया गया या आपको बैक कॉल नहीं आई तो प्लीज़ आप हमें दोबारा कॉल कर लीजिए या हमसे आप थोड़े टाई अप में रहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को हमें जो है वो जवाब देना होता है। क्योंकि जवाब देने में आपकी फाइल अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट आएंगे, उसको हम असेस करेंगे, तभी हम आपको एक जेन्युइन वे में बता पाएंगे कि आप एलिजिबल है भी हैं या नहीं है। सो दोस्तों मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।